एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि एप्पल स्टोर ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज की खबर है कि विकिपीडिया को बैन कर दिया गया है। जो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने सरमाया लगाया ना सर, उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया, बहुत बड़ा हाथ हो गया। शायद वो अपने हाथ जलाने के लिए ही आए थे, लेकिन सर इतना बुरा हाल होना कि $1 के ऊपर 25 सेंट घर वापस लेकर जाना, ये तो निरी बर्बादी है। कि मैंने कल भी कहा था कि हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, हाइब्रिड गाड़ी बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है, और इधर ये एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले जी, हम एटमी ताकत हैं जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे, और भाई हैं उसका चार डालना है, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कि ये फिप्पी लिप्पी के पीछे आवाम को पागल किए रखा। आज सरमायाकार बर्बाद हो गया, लोगों ने बेटियों का जहेज तबाह कर दिया, अपनी पेंशनें तबाह कर दी, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तबाह कर दी। अफगानिस्तान में जब रूस की इन्वेजन हुई या मुदाखलत हुई या उन्होंने जो बुलाया वहां पे, उस वक्त की हुकूमत ने रूसियों को, हमने अपनी सर्विसेज जो है किराए पे जो है अमेरिका को दे दी। हमारा दुश्मन इंडिया है, उसको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की, कि वो हमारे कौन से इधर खजाने दबे हुए हैं जो इंडिया ने निकाल रहे हैं। इंडिया मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, मईशत की जंग इंडिया जीत रहा है। अफसोसनाक किस्म की कहानी सुनाएंगे जिसके दुख दर्द को महसूस करके आपको शाहरुख की फिल्म याद आ जाएगी, जिस कि ये जो दहशतगर्दी है इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। समझ आ गया था कि हम पाकिस्तान के साथ रहे ना तो ये हमारी लाशें निकाल देंगे, जहाँ जैसे हमारी निकली हुई हैं। माएँ अपने बच्चों को उठा के नहरों में छलांगे लगा रही हैं, वहाँ पे खुदकुशी कर रही हैं। सर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को डायरेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एप्पल अपना आधिकारिक स्टोर भारत में ओपन करने जा रहा है। कंपनी ने इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी भारत में 2 स्टोर ओपन कर सकती है। इसके लिए एप्पल हायरिंग भी कर रहा है। कई पदों पर अलग अलग जगहों के लिए हायरिंग हो रही है। शायद ये आपको अटपटा लग सकता है क्योंकि भारत में एप्पल के प्रोडक्ट्स स्टोर पर भी मिलते हैं, लेकिन ये स्टोर्स एप्पल के अपने नहीं होते बल्कि अनऑथराइज्ड होते हैं। कंपनी जल्द ही भारत में अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोल सकती है। अब ये सवाल है कि एप्पल स्टोर खुलने से फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपको एप्पल स्टोर पर किसी भी रिटेलर से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिलेगा। इतना ही नहीं, यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स को एप्पल स्टोर्स में बेहतर ऑफर सेल सर्विस भी मिलती है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा। एप्पल ने भारत में अपना ऑनलाइन स्टोर साल 2020 में ओपन किया था। कंपनी इसके तुरंत बाद ही अपना ऑफलाइन स्टोर भी खोलने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ओपनिंग को 2021 के लिए टाला गया, जो साल 2022 तक ओपन नहीं हो पाया। अब साल 2023 में कंपनी संभवतः भारत में अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोल सकती है। भारत में विदेशी कंपनियों को लेकर कुछ कड़े कानून हैं, जिनकी वजह से एप्पल इतने सालों से मार्केट में होते हुए भी अपना एक स्टोर नहीं खोल पाया। इसके लिए आईफोन्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। इतना ही नहीं, भारत में स्टोर पर बिकने वाले 30% प्रोडक्ट्स पर मेड इन इंडिया का होना जरूरी है। आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के साथ ही कंपनी ने उन सभी शर्तों को पूरा कर लिया है जो उसे एक स्टोर खोलने के लिए चाहिए। एप्पल भारत में किन शहरों में स्टोर खोलेगा यह अभी साफ नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स के माने तो कंपनी 2 स्टोर ओपन करने वाली है। पहला स्टोर मुंबई में खोला जाएगा और दूसरा दिल्ली में। भारत में पहला एप्पल ऑफलाइन स्टोर खुलने वाला है। इस खबर से पाकिस्तान की जनता बहुत हैरान हो गई है। इंडिया में अभी एप्पल स्टोर जो ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, क्या वजह है? वजह ये है कि जनाब इस मुल्क को तरक्की करते हुए हम देख नहीं सकते। मुल्क के गद्दार जो हैं, अब ये यहाँ पे पाकिस्तान में प्लांट लग चुके थे,
वीवो एप्पल के नहीं, वीवो, ओप्पो, सैमसंग के थोड़े थोड़े से शुरुआत होनी चाहिए ना। अब देखें हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि वो भी बंद हो गई हैं, कंपनियों के प्लांट इधर बंद हो गए हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा। इंडिया देखे कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है कि एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, और उसका प्लांट वहाँ पे लग चुका है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होंगे फ़ोन एप्पल के। तो देखे इंडिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, हाइब्रिड गाड़ी बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है, और इधर ये एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले जी, हम एटमी ताकत हैं जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे, और भाई हैं उसका चार डालना है, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आजकल कौन सी, मेरी बात सुने, हमारा दुश्मन इंडिया है, उसको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की, कि वो हमारे कौन से इधर खजाने दबे हुए हैं जो इंडिया ने निकालने हैं। इंडिया माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, मईशत की जंग इंडिया जीत रहा है, 5वें नंबर पे आ गया। और ये लोग आते थे जी हम घुस के मारेंगे, हमारी तरफ किसी ने मैली आंखें तरह। ओ भाई ये चीज़ें नहीं अब रही, वो एटमी बम जो जंगे होनी वो एटम बम ना चलने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने नाम बताया था, नाम आसिफ। आसिफ भाई, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो काम कर रहे हैं इसका आने वाला दौर भाई है, हाँ जी यही दौर है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। विकिपीडिया आज पाकिस्तान में बैन हो गया, बैन हो गया है, हाँ पता है मुझे। पाकिस्तान ने खुद किया है, उन्होंने नहीं, क्या वजह है? अमेज़न आती है वापस चल जाती है, विकिपीडिया कभी हम भाई इधर जो चोर बैठे हुए हैं ना, हुक्मरान हमारे फ्रॉडिये, ये उनके रवैयों की वजह से सब हुआ है। अमेज़न कौन लेके आया था कंपनीज को, सबको इमरान खान लेके आया था इधर, फिर लोग उसको कह रहे थे ये बुरा है, ये चोर है। अब वो चला गया, कौन सा मुल्क में है, कंपनियां भी चली गई, सारा कुछ बंद होता जा रहा है। ये मुल्क तरक्की की तरफ जाना चाहिए, ये 75 साल पीछे की तरफ जा रहा है। लोग एक हाइब्रिड गाड़ियां बना रहे हैं, हमारे इधर पेट्रोल का रोना धोना नहीं खत्म हो रहा। यहाँ पे हर चीज, बाइक्स महंगी हो रही है, मोबाइल इतने महंगे कर दिए गए हैं। महंगी होना एक चीज है, हमारे यहाँ बन नहीं रही, अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। ये फ़ोन आते थे, इन पे लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान, हमें फ़ख्र होता था यार हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेड इन पाकिस्तान का भाईजान नाम तो पाकिस्तान का आ रहा है ना। फोन ओप्पो का पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, क्या जबरदस्त है। एप्पल का फोन आएगा मेड इन इंडिया आएगा, हाँ। तो फिर यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की नहीं है। यहाँ पे 4G नेटवर्क जो है वो नाम का 4G है, सर्विस उसकी 2G वाली है आज भी, और इंडिया में 5G भी आ गया है, पूरी दुनिया में 5G आ गया, 6G पे काम। हाँ, और ये 4G को हम लोग रो रहे हैं। 4G की टेक्नोलॉजी नहीं हो रही, सब टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमारा मुल्क अभी बहुत पीछे है। ये जो ड्रामा ढकोसला था जिसके जरिए मार्केट को चढ़ाया गया सीपेक का, और फिर उसके बाद इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने स्टॉक होल्डिंग को दूसरों को टोपी बना के पहना दिया और अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में शिफ्ट कर दिया, और अब जब रियल एस्टेट पे प्रेशर आया तो चुपचाप रियल एस्टेट से निकाल के डॉलर और गोल्ड में लगा दिया। सर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है कि नहीं हुआ? जफर मोती साहब सही सही बताना है। देखिए अली भाई, ये मजाक हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग कन्वर्ट करते रहते हैं, और इस तरह के मुल्क में इस तरह की चाबियां लगती हैं ताले खोलने के लिए, ताकि जो लोग जो सरमाएदार हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं। मेरे हिसाब क्या है कि मेरी परदादी ने जो गोल्ड की प्रिडिक्शन की थी, वो मेरे दादा, मेरे वालिद, मैं, मेरे भाई, और वो सब के हिसाब किताब में फॉरेन एक्सचेंज, बेयर सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक्स, कंस्ट्रक्शन, वो हम नहीं जीत सके जो मेरी परदादी 200 रुपए का तोला 1970 में लेती थी। अब आप इस हिसाब से अगर देखोगे तो इस मुल्क का जो हाल है वो बिल्कुल परफेक्ट, हमारी कैपिटल मार्केट उसको प्रिडिक्ट कर रही है बिल्कुल परफेक्टली कि जो हाल है उसका हिसाब दे रहे हैं हम लोग। 24 करोड़ अवाम है, ये 22 करोड़ कह रहे हैं, 24 करोड़ अवाम है, छोटा सा पट्टी जितना मुल्क है। 12 घंटे अगर आप ड्राइव करो तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं, 6 घंटे इस तरफ गवा दो और 6 घंटे उस तरफ, दैट्स इट। अब इस 24 करोड़ की आवाम को ना फूड सिक्योरिटी है, ना उनके जमीन के नीचे कुछ है, ना जमीन के ऊपर कुछ है, एक न्यूक्लियर है जिसके लिए सब इधर उधर फिर रहे हैं हम लोग कि बाबा हमको कोई काम दे दो, बाकी काम अभी तक कुछ है नहीं। आपको ये जो प्रेडिक्शंस मैं कर रहा हूँ
वो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ राइटिंग ऑन द वॉल है।